प्यारे बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा में संस्कृत व्याकरण पाठ्य क्रमानुसार व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी 9वीं कक्षा में स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। 10वीं कक्षा में व्यंजन संधि के कुछ सूत्र पढ़ना है। पहले व्यंजन संधि है क्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। स्वर या व्यंजन वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण आने पर व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अप जोड़ जम अबजम, सम जोड़ सारह संसारह, सत जोड़ मित्रम सन्मित्रम। पाठ्यक्रम के अनुसार व्यंजन संधि के अंतर्गत कुछ सूत्र पढ़ना है जो इस प्रकार है। पहला तुकागम, दूसरा मो अनुस्वारः, तीसरा वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, चौथा प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। तुकागम अर्थात ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद 6 वर्ण हो तो पहले त का आगमन हो जाता है और अस्तो अश्चुना अश्चोह सूत्र के अनुसार त वर्ण च वर्ण में बदल जाता है। जैसे शिव जोड़ छत्रम शिव छत्रम, गज जोड़ छाया गच्छाया, स्व जोड़ छ स्वच्छ, लता जोड़ छाया लता छाया, लक्ष्मी जोड़ छाया लक्ष्मी छाया। दूसरा सूत्र मो अनुस्वारः अर्थात म का अनुस्वार होना। यदि शब्द के अंत में म और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तब म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम जोड़ वंदे हरिम वंदे, मधुरम जोड़ हस्ति मधुरं हस्ति, धर्मम जोड़ चर धर्मं चर। तीसरा सूत्र वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम अर्थात किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना। यदि प्रथम पद के अंत में रिक्त स्थित वर्गों के प्रथम अक्षर हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व में से कोई वर्ण हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अच जोड़ अंतः अजंतः, अच जोड़ आदि अजादि, सुप जोड़ अंतः सुबंतः, अप जोड़ जह अबजह। चौथा सूत्र प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम अर्थात किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होना। यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे सत्य जोड़ नाम सन्नाम, सट जोड़ नाम सन्नाम। विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की परिभाषा यह है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोड़ रथ मनोरथ, दुह जोड़ शासन दुशासन। पाठ्यक्रम के अनुसार विसर्ग संधि के अंतर्गत कुछ सूत्र पढ़ना है। जैसे पहला सूत्र विसर्गस्य उत्वम, दूसरा सूत्र विसर्गस्य रत्वम, तीसरा सूत्र विसर्गस्य लोपः, चौथा सूत्र विसर्गस्य स्थाने स स स। विसर्गस्य उत्वम अर्थात विसर्ग का उ होना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद
अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का उ हो जाता है तथा प्रथम अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मनः जोड़ हरः मनोहरः, यशः जोड़ गानम यशो गानम, कह जोड़ अवदत् को अवदत्। दूसरा सूत्र विसर्गस्य रत्वम, विसर्ग का र होना। यदि अ आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह जोड़ वलः निर्वलः, मुनि जोड़ अयम मुनिरयम, शिशु जोड़ हस्ते शिशुर हस्ते, कवि जोड़ इच्छति कविरिच्छति। तीसरा सूत्र विसर्गस्य लोपः, विसर्ग का लोप होना। यदि सह और एसह के बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह जोड़ एति स एति, एसह जोड़ याति एस याति। यदि विसर्ग के पहले अ और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव अत एव, बालः जोड़ आगतः बाल आगतः। यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देवाः जोड़ इह देवा इह, अर्जुनः जोड़ उवाच अर्जुन उवाच, देवाः जोड़ जयन्ति देवा जयन्ति। चौथा सूत्र विसर्गस्य सत्वम, विसर्ग का दंत स, तालाभ्य स, मूर्धन्य स होना। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तब विसर्ग का तालाभ्य स हो जाता है। जैसे कह जोड़ चौरह कस चौरह, कह जोड़ चीता कस चीता। यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तब विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे रामः जोड़ ठकुरः रामस ठकुरः, सह जोड़ ठः सष्ठः। यदि विसर्ग के बाद त थ या क हो तब विसर्ग का दंत स हो जाता है। जैसे नमः जोड़ कारः नमस्कारः, नमः जोड़ तुभ्यम नमस्तुभ्यम। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। धन्यवाद।